उनकी मुलाकात हॉस्पिटल में हुई। पिछली दफ़ा अगर इमामा दानिस्ता तौर पर ज़ैनब के घर गई थी तो इस बार ये इत्तेफाक था। इमामा राबिया के साथ वहाँ आई थी, वहाँ अपनी दोस्त से मिलना था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में फाइनल स्टूडेंट्स के एक ग्रुप में उसने जलाल अंसर को देखा। उसकी एक हार्ट बीट मिस हुई। कॉरिडोर में इतना रश था कि वो उसके पास नहीं जा सकती थी, और उस वक्त पहली बार इमामा को ये एहसास हुआ कि उसे सामने देखकर उसके लिए रुक जाना कितना मुश्किल काम था। राबिया की दोस्त के साथ बैठे हुए भी उसका ध्यान मुकम्मल तौर पर बाहर ही था। 1-1.5 घंटे के बाद राबिया उसके दोस्त के कमरे में बाहर आई। अब वहाँ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का वो ग्रुप नहीं था। इमामा को बेख्तियार मायूसी हुई। राबिया उसके साथ बातें करते हुए बाहर निकल रही थी जब सीढ़ियों पर उन दोनों का आमना सामना जलाल से हो गया। इमामा के जिस्म से जैसे एक करंट सा गुजर गया था। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई, कैसे हैं आप? राबिया ने पहल की थी। जी अल्लाह का शुक्र है, उसने सलाम का जवाब देते हुए कहा। आप लोग यहाँ कैसे आ गए? इस बार जलाला ने इमामा को देखते हुए पूछा। मैं अपनी एक गर्लफ्रेंड से मिलने आई थी और इमामा मेरे साथ आई थी, राबिया मुस्कुराते हुए बता रही थी, जबकि इमामा खामोशी से उसके चेहरे पर नज़रें जमाए हुए थी। दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। उसकी आवाज़ सुनते ही वो एक बार फिर ट्रांस में आ रही थी। उसने बहुत कम लोगों को इतने शुस्ता लहजे में उर्दू बोलते हुए सुना था जिस लहजे में वो बात कर रहा था। पता नहीं क्यों हर बार उसकी आवाज़ सुनते ही उसके कानों में उसकी पड़ी हुई वो नात गूंजने लगती थी। उसे अजीब सा रश्क आ रहा था उसे देखते हुए। जलाल ने राबिया से बात करते हुए शायद उसकी महवियत को महसूस किया था, इसीलिए बात करते करते उसने इमामा की तरफ देखा और मुस्कुराया। इमामा ने इसके चेहरे की नज़रें हटा ली। बेख्तियार उसका दिल चाह रहा था कि उस शख्स के और करीब चली जाए। जलाल से नज़रें हटाकर इर्द गिर्द के लोगों को देखते हुए उसने 3 बार लाहौल पढ़ी। शायद उस वक्त शैतान मेरे दिल में आकर मुझे उसकी तरफ राग़िब कर रहा है, उसने सोचा। मगर लाहौल पढ़ने के बाद उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। वो अब भी जलाल के लिए वैसी ही कशिश महसूस कर रही थी। असजद से इतने सालों के मंगनी के बाद भी कभी उसने अपने आप को इस तरह बेख्तियार होते हुए नहीं देखा था जिस तरह वो इस वक्त हो रही थी। वहाँ खड़े उसे पहली बार जलाल से बहुत ज़्यादा खौफ भी आया। मैं क्या करूँगी अगर मेरा दिल इस आदमी को देखकर इस तरह बेख्तियार होता रहा? आखिर उसे देखकर मुझे उसने जैसे बेबसी के आलम में सोचा। मैं इतनी कमज़ोर तो कभी भी नहीं थी कि इस जैसे आदमी को देखकर इस तरह उसने अपने वजूद को मौन सा पाया। भाई आप फारिग हैं? उस रात ज़ैनब दरवाजे पर दस्तक देकर जलाल के कमरे में दाखिल हुई। हाँ आ जाओ। उसने स्टडी टेबल पर बैठे गर्दन को मोड़कर ज़ैनब को देखा। आपसे एक काम है। ज़ैनब उसके पास आकर बोली। क्या काम है? आप एक कैसेट में अपनी आवाज़ में कुछ नातें रिकॉर्ड कर दें, ज़ैनब ने कहा। जलाल हैरत से उसकी फरमाइश सुनने लगा। किस लिए? वो मेरी दोस्त है ना इमामा, उसको आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, इसलिए उसने मुझे फरमाइश की है कि और मैंने हामी भर ली है, ज़ैनब ने तफसील बताई। जलाल इस फरमाइश पर मुस्कुराया। इमामा से कुछ दिन पहले उसकी मुलाकात याद आ गई। ये वही लड़की है जो उस दिन यहाँ आई थी? जलाल ने सरसी अंदाज में पूछा। हाँ वही लड़की, इस्लामाबाद से यहाँ आई हुई है। इस्लामाबाद से? हॉस्टल में रह रही है? जलाल ने कुछ दिलचस्पी से पूछा। जी हॉस्टल में रह रही है। काफ़ी अच्छा ख़ानदान है उसका, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स हैं उसके फादर, मगर इमामा से मिलकर ज़रा भी महसूस नहीं होता। ज़ैनब ने बेख्तियार इमामा की तारीफ़ की। काफ़ी मजहबी लगती हैं। मैंने 1-2 बार तुम्हारे कॉलेज में भी देखा है। कॉलेज में भी चादर ओढ़े होती है। यहाँ कॉलेज की आबो हवा का भी कोई ख़ास असर नहीं हुआ उस पर, जलाल ने कहा। भाई इसकी फैमिली खासी मजहबी है, क्योंकि वो यहाँ आई तो इसी तरह सी है। मेरा ख्याल है काफ़ी कंजर्वेटिव लोग हैं, लेकिन ज़रूर ये है कि उसकी फैमिली खासी तालीम याफ्ता है, ना सिर्फ भाई बल्कि बहनें भी। ये घर में भी सबसे छोटी है, ज़ैनब ने तफसील बताते हुए कहा। तो फिर आप कब रिकॉर्ड कर देंगे? ज़ैनब ने पूछा। तुम कल ले लेना, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, जलाल ने कहा। वो सर हिलाते हुए कमरे से निकल गई। जलाल कुछ देर सोच में डूबा रहा, फिर वो दोबारा उसी किताब की तरफ मुतवज्जे हो गया
جس کو وہ پڑھ رہا تھا۔ ان کی اگلی ملاقات لائبریری میں ہوئی تھی۔ اس بار امامہ اسے وہاں موجود دیکھ کر بے اختیار اس کی طرف چلی گئی تھی۔ جسمی لیکسلہ کے بعد امامہ نے کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ جلال نے حیرانگی سے اسے دیکھا، کس لیے؟ اس کیسٹ کے لیے جو آپ نے ریکارڈ کر کے بھجوائی تھی۔ جلال مسکرایا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کبھی کوئی مجھ سے ایسی فرمائش کر سکتا ہے۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں، امامہ نے مدھم آواز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں؟ کس حوالے سے؟ جلال نے ایک بار پھر حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ ہر حوالے سے، آپ کے پاس بہت کچھ ہے۔ آپ کے پاس بھی تو بہت کچھ ہے۔ وہ جلال کی بات پر عجیب انداز سے مسکرائی۔ جلال کو بہت شبہ ہوا کہ اس کی آنکھوں میں کچھ نمی نمودار ہو رہی تھی، مگر وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ اب اسے نظریں جھکائی دیکھ رہی تھی۔ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اب واقعی بہت کچھ ہے، جلال نے مدھم آواز میں اسے کہتے ہوئے سنا۔ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ آپ اتنی محبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ جلال خاموشی سے اس کی بات کو مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ مجھے آپ پر رشک آتا ہے۔ چند لمحے بعد وہ آہستہ سے بولی، سب لوگوں کو تو اس طرح کی محبت نہیں ہوتی جیسی محبت آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ہو بھی جائے تو ہر ایک کو اس طرح اس محبت کا اظہار کرنا نہیں آتا۔ دوسرے بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سے بڑی محبت ہوگی۔ اس نے نظریں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں کوئی نمی نہیں تھی۔ شاید مجھے وہم ہوا تھا، جلال نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ میں نہیں جانتا، اگر ایسا ہو تو میں واقعی بہت خوش قسمت انسان ہوں۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ مجھے واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے۔ مجھ جیسے لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس محبت سے نہیں نوازتا۔ وہ بڑی رسانیت سے بات کر رہا تھا۔ امامہ اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ اسے کبھی کسی شخص کے سامنے اس طرح احساس کمتری نہیں ہوا تھا جس طرح کا احساس کمتری وہ جلال انصر کے سامنے محسوس کرتی تھی۔ شاید میں بھی نعت پڑھ لوں، شاید میں بھی بہت اچھی طرح اسے پڑھ لوں، مگر میں جلال انصر کبھی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ کبھی میری آواز سن کر کسی کا وہ حال نہیں ہو سکتا جو جلال انصر کی آواز سن کر ہوتا ہے۔ وہ لائبریری سے نکلتے ہوئے مسلسل مایوسی کے عالم میں سوچ رہی تھی۔